तो बच्चों हमारे रे ऑप्टिक्स के तकरीबन टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। आज हम हर एक टॉपिक का न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो दो न्यूमेरिकल्स अभी बोर्ड पे हैं, तो वो हम सबसे पहले करेंगे कि पहला न्यूमेरिकल है ए कैंडल इज हेल्ड 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर, वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। क्या क्या दिया है? कैंडल 3 सेंटीमीटर कनकेव मिरर से दूर रखी है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 24 सेंटीमीटर। उस कहां इमेज फॉर्म करेगी और उसकी नेचर क्या होगी, ये चीज आपने देखनी है। तो आप स्टार्ट करो कि ये आ गया आपका कनकेव मिरर, ठीक है। ये आ गया आपका कनकेव मिरर। अब ये 3 सेंटीमीटर आपने दूर कनकेव मिरर से लगा दी, ठीक है। अगर ये फोकस है तो ये यहां से पास होके जाएगी और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर से पास होती जाएगी। इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करो, जहां ये मीट करेगी वहां ये इसकी इमेज बन जाएगी। अगर ये ए बी है तो ये ए डैश बी डैश इसकी इमेज बन गई। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी और ये फोकस से पास होगी। अब हमने इस इमेज का क्या करना है, नेचर फाइंड करना है। और ये वापस आ गई, ये यहां से जाके ये बैकवर्ड प्रोड्यूस की और ये फिर इधर चला करो। बैकवर्ड प्रोड्यूस करने से ये जो इमेज बनी इन्वर्टर नहीं है, ये इरेक्ट है। जो इमेज इधर बनेगी वो रियल है, इस साइड जो बनती है वो वर्चुअल है। अब हम देखेंगे कि ये कितनी दूर बनेगी। जहां क्या दिया है, एक कैंडल इज हेल्ड 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम था, तो जो हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, तो ये कहां रखा है, पोल से इस साइड। तो एज पर साइन कन्वेंशन ये हमारा -3 होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कनकेव का नेगेटिव होता है और वो है 24 सेंटीमीटर। तो ये जो फोकल लेंथ है इसका, इसके हाफ होता है, तो ये आ गया -12 सेंटीमीटर। हमने क्या निकालना है, बी निकालना है, कहां बनेगा। तो यूजिंग मिरर्स फॉर्मूला वन बाई u प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। जो लेंस का फार्मूला होता है वो होता है 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ये मिरर का फार्मूला है, ये 1 बाई यू प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। अब जहां से हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे, यू हमारे पास है 1 बाई -3, 1 बाई बी इज इक्वल टू -1 बाई 12। तो 1 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई 12, चाहे ऊपर ले जाओ माइनस अब, और ये 1 बाई 3 माइनस का इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 1 बाई बी इज इक्वल टू 12, आप एलसीएम ले लो, -1 4, 1 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई बी इज इक्वल टू 3 बाई 12। अब इनको आप रेसिप्रोकल कर दो, b इज इक्वल टू 12 बाई 3 4, b इज इक्वल टू +4 सेंटीमीटर, यानी कि पोल के राइट साइड पे आ रहा है और जे भी क्या आया, प्लस में आया। तो ये किस साइड बनी इसकी, तो ये आप लिख सकते हो इमेज इज फॉर्म्ड फोर सेंटीमीटर राइट साइड ऑफ द ऑफ मिरर, ठीक है। प्लस क्या इंडिकेट करता है कि ये इस साइड बनी।
अब उन्होंने पूछा व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। आपने नेचर देख लीजिए, वर्चुअल है। द नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल और इरेक्ट है, इन्वर्टेड नहीं है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो ये था आपका पहला न्यूमेरिकल, इसमें कोई डाउट? चलो अब हम सेकंड करेंगे। सॉल्यूशन सेकंड न्यूमेरिकल का पहले पढ़ लो और समझ लो कौन कौन सी चीज हमें मिली है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3/2। स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है हमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम म्यू इज इक्वल टू 3/2। तो हमने क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी इन द मीडियम। बी क्या है? वेलोसिटी या स्पीड, इसको स्पीड भी बोल सकते हो ऑफ लाइट इन मीडियम। बी को हमने निकालना है। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, उसको सी से लिखते हैं, वो दी हुई है, वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वी नो कि म्यू इज इक्वल टू C/B, that is refractive index of the material of the medium is equal to velocity of the light in the air divided by the velocity of the light in medium। तो ये हमारे पास आ गया 3/2, 3 है, 3 × 10⁸ हमने B निकालना है, तो आप B इधर ले जाओ, ये 2/3 उल्ट हो जाएगा साइड के, 10⁸, 3 कैंसल, तो B इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर है सेकंड न्यूमेरिकल्स का, और ये हमने फर्स्ट निकाल दिया। बच्चों कोई डाउट जहां तक? ठीक है।